खबरें विस्तार से। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित बैठक में सूबे में बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में जल भराव से लेकर राहत कार्यों की भी समीक्षा की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कमिश्नर ऑफिस को अलर्ट करते हुए बाढ़ के साथ साथ जल भराव के निदान के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि हर गांव में रेन गेज लगे और अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाएं। तो हर गांव में रेन गेज लगे, सीएम योगी ने यह निर्देशित किया है। बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। जल भराव और राहत कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की है। राहत बचाव से जुड़े हुए विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जल भराव के निदान की कोशिश करें, हर गांव में रेन गेज लगाया जाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सहारनपुर की ढमोली नदी में बाढ़ के हालात। शहर के कई इलाके जलमग्न, कई परिवार अपने घरों में फंसे। पुलिस और फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। करीब 36 घंटे से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से बरसाती नदियां उफान पर हैं। कल रात से ढमोला नदी में तेज बहाव के साथ पानी आया और नदी से लगते कई इलाकों में पानी घुस गया। देहात के इलाकों में भी हाल बेहाल है। और इटावा में भारी बारिश हुई और बारिश ने हर तरफ मुसीबत बढ़ा दी। हरकूपुरा गांव में स्कूल के बच्चे जल भराव के बीच से होकर स्कूल जाते हुए नजर आए। बच्चों के स्कूल जाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रधान ने गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया और जिसकी वजह से इलाके खस्ताहाल है और जल भराव जैसे हालात बने हैं। भारी बारिश, शहर शहर जल भराव, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इटावा में स्कूली बच्चे पानी के बीच से होते हुए स्कूल जाते हुए नजर आए। देहात के इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। इटावा में भारी बारिश हुई जिससे कई गांवों में पानी भर आया और इस बीच ये स्कूल के बच्चे इसी पानी के बीच में से होकर स्कूल जाते हुए नजर आए। और देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 ने यूसीसी को लेकर देश का सबसे बड़ा सर्वे किया है। 25 राज्यों में यह सर्वे किया गया है। आज हम आपको दिखाएंगे यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं की क्या राय है। यूसीसी पर यह देश का सबसे बड़ा सर्वे है जो बताएगा कि इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय आखिर क्या है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का यह सबसे बड़ा सर्वे है जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। जब से यूसीसी पर बहस छिड़ी है, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की राय क्या है और इसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे लेकर आया है आपके लिए न्यूज 18 नेटवर्क। 25 राज्यों में को किया गया है। मुस्लिम महिलाओं से खास तौर पर की गई है और यूसीसी को लेकर उनकी राय जानी गई है। यूसीसी पर सबसे बड़ा ये वैज्ञानिक सर्वे है। आखिर इस पर क्या सोचती हैं मुस्लिम महिलाएं? यूसीसी को लेकर ये मेगा सर्वे न्यूज 18 के द्वारा किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने अलग अलग शहरों में जाकर 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की राय जानी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करने का फैसला किया है और इतना ही नहीं, पूरे देश के मुसलमानों से अपील की गई है कि इसका विरोध किया जाए। ये मुल्क के हित में नहीं है, ये शरिया को पाबंद करने पर मजबूर करता है, इसीलिए मुसलमानों के लिए सही नहीं है। दलील देता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन जिस समान नागरिकता अधिकार की बात की जा रही है इस सिविल कोड के अंतर्गत, उस पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या जवाब दिया है, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे इस सर्वे में हमें क्या मिला। और अब आपको बताते हैं यूसीसी पर इस मेगा सर्वे की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल देश में समान आचार संहिता की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय मांगी है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर कई संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय विधि आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा इसे अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन संगठनों की राय मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की राय है? ये जानने के लिए न्यूज 18 ने मुस्लिम महिलाओं की राय जानी है।
और अब हम आपको बताते हैं यूसीसी को लेकर यह मेगा सर्वे आखिर कैसे किया गया है। देश भर में 8035 महिलाओं के बीच यह सर्वे किया गया। न्यूज 18 नेटवर्क के 884 रिपोर्टर्स ने इस सर्वे को कंडक्ट किया है। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूसीसी पर यह मेगा सर्वे किया गया है और 20 अलग अलग भाषाओं में इस सर्वे को किया गया। और इस सर्वे के लिए सभी क्षेत्र से लेकर समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय जानी गई। सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाओं को शामिल किया गया। हम आपको बताते हैं कि यह सर्वे 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच किया गया है और जवाब जानने के लिए पेशेवर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। कौन से सवाल मुस्लिम महिलाओं से किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? 67% से ज्यादा महिलाओं ने कहा हां करते हैं। 25% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं और कुछ लोग जो अपने डिसीजन को लेकर कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, 7% से ज्यादा उनकी संख्या निकल करके सामने आई। 25 राज्यों में इस सर्वे को किया गया है। 20 से ज्यादा भाषाओं में सर्वे को कंडक्ट किया गया है और जवाब के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हमने किया है। 884 रिपोर्टर्स ने इन सभी सवालों को सामने रखा है। पहली बार मुस्लिम महिलाओं पर यह मेगा सर्वे हुआ है जिसे न्यूज 18 नेटवर्क ने कंडक्ट किया है। यूसीसी जो इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है। देश में एक बड़ा वर्ग है जो कहता है हां होना चाहिए, तो एक वर्ग इससे असहमति जताता है, लेकिन जो वर्ग असहमति जता रहा है उसकी महिलाओं की क्या राय है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के आगे एक और सवाल रखा गया। क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? यह सवाल लोगों के सामने रखा गया और उसका जवाब क्या आया ये हम आपको बता रहे हैं। 78% से ज्यादा लोगों ने कहा करते हैं। महिलाओं और पुरुषों की उम्र 21 साल होनी चाहिए शादी के लिए। अभी महिलाओं की 21 साल है और लड़कों की, माफ कीजिए, महिलाओं की 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। 16% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं, ये सही नहीं है, हम समर्थन नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि वो फिलहाल नहीं कह सकते, इस बारे में कोई उनकी राय नहीं है। 4.5% से ज्यादा ऐसी संख्या लोगों की रही। तो यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे, क्या आप विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? 78% लोगों ने कहा हां, 16% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं, 4.5% से ज्यादा लोगों ने कहा कह नहीं सकते। और यूसीसी पर न्यूज 18 का पूरा सर्वे देखिए शाम 7 बजे। हम 7 बजे खुलासा करेंगे उन तमाम आंकड़ों का जो यूसीसी को लेकर हमने सवाल पूछे हैं मुस्लिम महिलाओं से, आम लोगों से। आज देश में यूसीसी की जरूरत है या नहीं? यूसीसी के अंदर जो प्रावधानों की बात सामने आ रही है, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार की बात सामने आ रही है, उस पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या जवाब दिया है, विस्तार से वो आंकड़ा हम आपके सामने आज शाम 7 बजे रखेंगे। ये अपने आप में अपनी तरह का पहला सर्वे है जिसे नेटवर्क 18 ने कंडक्ट किया है। मेरठ में मुस्लिम लड़कियों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। न्यूज 18 की टीम ने जब कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से बात की तो उनका कहना था कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। तो मुस्लिम छात्राओं की राय हमने जानी है मेरठ के अंदर। उनसे पूछा गया कि एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं, विवाह, तलाक, गोद लेने से लेकर संपत्ति अधिकार पुरुषों और महिलाओं के लिए एक होना चाहिए कि नहीं। उनका जवाब था हां, देश में एक ही कानून होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल देश में बहस छिड़ी हुई है, चर्चा हो रही है, आपकी अपनी राय क्या है? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। सब एक देश में रहते हैं, समान नागरिक हैं, सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होने चाहिए।
जी। देखिए, मान लीजिए कि तमाम बातें जो है शरीयत में लिखी गई हैं, और चाहे वो 3 तलाक को लेकर के है, लड़कियों की शादी को लेकर के है, या फिर हलाला इद्दत जैसे मुद्दों को लेकर के हैं, तो जब एक देश एक कानून बन जाएगा तो तमाम चीज़ें इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? जी सर, सही होगा। सबके लिए समान कानून होना अच्छी बात है, ताकि किसी के किसी मतलब तरीके का विरोध ना करे कोई। चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए एक ही कानून होगा। एक ही कानून होगा, क्योंकि ये मतलब कि सभी लोगों का देश है, सब यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनके लिए जो कानून बनने चाहिए वो भी समान बनने चाहिए। एक देश एक कानून जरूरी है क्या? जी ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, 3 तलाक जैसे मसलों को लेकर के जहाँ पर मुस्लिम समाज में खासतौर से कई बातें सामने आती हैं, तो क्या 3 तलाक की ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए, आपको लगता है? 3 बार 3 तलाक 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 कह के तलाक हो जाता है। अगर इस एक देश एक कानून में इस तरह का प्रावधान होता है तो इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हाँ करते हैं, बंद होनी तो चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे, फिर ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लड़की की भी ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। जी जी जी, समर्थन करते हैं सही जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून से चलना चाहिए, चलना चाहिए। और एक देश दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता। जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता, 2 कानून से नहीं चल सकता, तो एक देश कैसे चल सकता है? तो जैसे मान ली तमाम चीज़ें बात कही जाती है कि भाई महिलाओं की शादी की उम्र जो है बढ़नी चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि 18 से 21 वर्ष हो जानी चाहिए शादी की उम्र? होनी चाहिए।